अस्सलाम वालेकुम जी, ये है आपका सवाल, आपके पसंदीदा तज्जिया खानों तक हम पहुंचा रहे हैं। न्याजी साहब, आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आपने अपने कज़न से आपको ईदी मिली और किसने किसको ईदी दी? इतना मुश्किल सवाल है, मेरा ख्याल है कि मैं फेल ही ना हो जाऊं। अब कज़न तो मैं बहुत सारे कज़न को मिला हूँ, पता नहीं आप जो है सर वो मेरा ख्याल है मैं उनके दिल की आवाज़ आप तक पहुंचाती हूँ। वो कहना चाह रहे हैं कि आपके खास कज़न की तरफ से आपको ईदी मिली। ईदी मिली, ये उनके पास उनकी जेब, आपके पसंदीदा कज़न की तरफ से उनके पास जेब ही नहीं है। भट्टी साहब बताएंगे, उनके किसी उनकी सलवार कमीज में जेब नहीं है उनकी। सर ये तो अच्छी बात है सर, पॉकेट्स और डीप पॉकेट्स होनी भी नहीं चाहिए। चले आगे चलते हैं जी। अतर काज़मी साहब के लिए सवाल ये है कि क्या इमरान खान दोबारा इस्टेब्लिशमेंट के पास जा रहे हैं, हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं आपके पास जी? देखिए, इमरान खान दोबारा इस्टेब्लिशमेंट के पास जाना मेरे ख्याल में ये इसकी कोई उस तरह उस सेंस नहीं बनता। सेंस क्यों नहीं बनता कि देखिए इस्टेब्लिशमेंट भी यहीं पे और खान साहब भी यहीं पे। ना खान साहब ने उस तरह के इल्जामात लगाए कि देखें माजी करीब के अंदर जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के नाम ले के उनके ऊपर इल्जामात लगाए गए, और सेनेट के इंतखाबात के अंदर इवन जूनियर लेवल के अफसरान के नाम लिए गए कि वो पार्लियामेंट लॉजेस में चला गया, वो वहां पे बैठ गया। तो इमरान खान साहब की तरफ से तो इस तरह की कोई बात नहीं हुई। तो इमरान खान साहब इधर ही हैं, इस्टेब्लिशमेंट भी इधर ही है, जो भी इधर सियासत करेगा वो सबके साथ मिलकर ही करेगा। जिस तरीके से आपने देखा कि जो नई हुकूमत आई है वो भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही कर रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई दोबारा जाने की बात है। अतर ये जरा दोबारा के लफ्ज की भी वजाहत कर दीजिएगा। जी आपने दोबारा कह दिया। नहीं, दोबारा इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि देखें जो रियासत के जितने भी सुतून हैं ये सारे मिल के चलते हैं। मसला ये है कि इमरान खान कोई यूगोस्लाविया तो नहीं चला गया कि जो दोबारा इधर आएगा। इमरान खान इधर ही है, तो इधर ही उसने सियासत करनी है। जैसे यहाँ पे सियासत होती है वैसी ही सियासत होगी। ओके जी, आई होप आपके फॉलोअर को, आपके फैन को जवाब मिल गया होगा। मजहर अब्बास साहब, आपके लिए सवाल ये है कि आपने ईद घर पर गुजारी या ईद पर भी आप बीपर्स देते रहे? नहीं जी, मैंने ईद घर पे ही, ज्यादातर घर पे ही गुजारी। और दोस्त आए, दोस्तों के पास, कुछ के पास शाम वाम को गए, लेकिन ईद घर ही पे गुजारी। और वैसे भी कराची में माशाल्लाह गर्मी ऐसी पड़ती है, आप घर से निकल नहीं सकते, और शाम को अगर घर से आप बाहर निकलें तो ट्रैफिक में आप 1-1.5 घंटा फंस जाते हैं। इसलिए बेहतर यही होता है कि ईद अपने अपने घरों पे गुजारें। और ट्रैफिक में फंसे हुए 1-1.5 घंटा तो फिर एक आध बीपर तो बनता है। ठीक है जी, जोक्स अपार्ट मजहर अब्बास साहब, थैंक यू। बेनज़ीर, आपके लिए सवाल ये है आपके फॉलोअर की तरफ से कि क्या किसी स्टोरी को कवर करते हुए इतनी मुश्किल आई कि आपने स्टोरी ड्रॉप ही कर दी हो? अलीना, बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली अभी भी जिन पे आप नहीं रिपोर्टिंग कर सकते, जिन पे आप बात भी नहीं कर सकते। लेकिन कुछ स्टोरी आइडियाज़ थे जब कोविड का ये पेंडेमिक चल रहा था जिस पे मैं काम करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि पीटीआई की तरफ से मुझ पे एक लेबल लगा दिया गया था कि मैं झूठ बोलती हूँ और झूठी खबरें फैलाती हूँ, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था कभी कभी उन स्टोरीज को परसू करना, क्योंकि बहुत से गुजरा थे जो बात नहीं करना चाहते थे। बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स थी जिनको मेरा एक्सेस जो था रोकने की कोशिश की गई, तो फिर उनको ड्रॉप करना पड़ा। तो ज़्यादातर जो थी इस तरह की स्टोरीज वो कोविड के वक्त आई। थैंक यू बेनज़ीर। भट्टी साहब, आपसे सवाल ये बड़ा हैवी वेट सवाल है आपसे सर। भट्टी साहब, क्या उम्रे के दौरान शरीफ फैमिली से मुलाकात हुई? मैडम शेख, अगर इस सवाल पे आने से हल्का सा 2 जुमले में अगर आप इजाज़त दें, आपकी इजाज़त से। एक तो जो न्याजी साहब का था कि उनको ईदी कज़न ने दी, न्याजी साहब ने ईदी वसूल कर ली, दोनों ATM छीन लिए उनसे, अलीम खान और तरीन दोनों छीन कर उनको दे दिए, तो ईदी तो वसूल कर ली। दूसरी बात यह है कि मजहर साहब ईद वाले दिन घर पर दोस्तों को बीपर देते रहे थे, और बीपर देने से उन्होंने ख़त्म नहीं किए, लेकिन बस रहे घर पर ही थे। तीसरी बात यह है मैडम हाउस, बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब ने मुझे सऊदी अरब लैंड करते ही फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि भाईजान आपका मैंने रोज़ा नहीं खोलना अगर आप ना आए। तो फिर उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे मेरे होटल का कमरा आके नॉक किया, मुझे हालांकि मैं तैयार भी नहीं, तो उन्होंने कहा इसी हालत में आ जाओ। फिर हमने दोनों ने इकट्ठा रोज़ा इफ्तार किया। कहाँ हजूर ये सवाल जिसने पूछा है मेरे बादशाह, मुझे तो ये PM हाउस में जो खाबे चल रहे हैं यहाँ कोई नहीं इनवाइट करता, वहाँ मैंने क्या देखना था। मैंने हसन हुसैन नवाज
اور سلمان شہباز کو محل میں تصویروں میں ہی دیکھا ہے، اور ہاں جب مسجد نبوی میں چور چور کے نعرے لگ رہے تھے تو میں دور مجھے آوازیں آ رہی تھی، پتہ نہیں تھا ہو کیا رہا ہے، لیکن دور تھا، اور اسی وقت میں بھی مسجد نبوی میں تھا۔ ہلکا سا میں نے بھی آئی ہوپ آپ لوگوں کے جوابات مل گئے ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ جی، ہمیں اسی طرح سے لکھتے رہیے، اپنے سمجھتے رہیے، اور فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔